सीए इंटरमीडिएट जनवरी 26 का जो ऑडिट का पेपर अब 31 जनवरी को होने वाला है, यानी जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ उसके 9 दिन बाद ये पेपर होगा। तो ये 9 डेज में इसका किस तरीके से स्टडी करें, क्या प्लानिंग रखें और कोई चैप्टर अभी हमारा कोई कोर्स रिवीजन नहीं हो पाया था तो उसको भी रिवाइज करें कि नहीं करें, तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही वीएसए का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने प्रिपरेशन तो ऑडिटिंग की ऑलरेडी पहले कर ही रखी होगी और आप तो एग्जाम देने के लिए भी रेडी थे, बस ये पोस्टपोन हो गया। तो आपके अगर आपने पूरे के पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर रखा ऑलरेडी, 100% चैप्टर्स को रिवाइज किया हुआ है, तो आपको अलग तरीके से वर्किंग करनी है। और अगर मान लीजिए आपका 100% चैप्टर्स रिवाइज नहीं करे हुए, तो आपको अलग तरीके से वर्किंग करनी है। तो अगर जैसे मान लीजिए आप लोगों के 100% चैप्टर्स रिवाइज नहीं करे हुए, फॉर एग्जाम्पल आपके 2-3 चैप्टर का रिविजन करना बाकी है और पहले आप लोगों के रिमेनिंग चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हुए हुए हैं, तो आप एक काम करें, अब आज के बाद में 3 बार रिवीजन करने का प्लान बना लें। पहला रिवीजन 4 दिन के गैप में, दूसरा रिवीजन 3 दिन के गैप में और तीसरा रिवीजन 2 दिन के गैप में, यानी 4 डेज़, 3 डेज़, 2 डेज़। तो 4 + 3 7 और 2 9, 9 डेज़ की प्लानिंग आप लोगों के पास आ जाएगी। अब इसे पहले 4 दिन में जो रिवीजन करो, तो रिवीजन करते समय सबसे पहले उन चैप्टर्स को रिवाइज करो, जो चैप्टर आपके ऑलरेडी अच्छे तरीके से तैयार करे हुए हैं और ऑलरेडी पहले से रिवाइज करे हुए हैं। और फिर जो आप लोगों के पास जो बचे हुए चैप्टर हैं जिनका रिवीजन आप लोगों से रह गया था, फिर उन चैप्टर्स को ऐड करो। तो पहले तो जो चैप्टर ढंग से रेडी है उनको रिवाइज कर लो, उसके बाद 4 दिन में से टाइम निकाल के और जो चैप्टर आपके रिवीजन करने से रह गए थे, उन चैप्टर्स में से आप सबसे पहले आपको लग रहा है कि यार ये छोटा और ईज़ी चैप्टर है उसको करो, उसके बाद थोड़ा-सा उससे बड़ा चैप्टर उसको करो, यानी ईज़ी से टफ लेके चलना है। तो कुल मिला के जो पढ़ रखा है उसको भी साथ-साथ लेके चलना है और नए चैप्टर्स ऐड कर सकते हो। तो ये काम करना है पहले रिवीजन में। दूसरा रिवीजन जो है 3 दिन में करना है। 3 दिन में भी वही काम करना है, जो पहले ढंग से रिवाइज़ किया हुआ पहले उसको रिवाइज़ करो। उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर जो है, कुछ आप और ऐड कर सकते हो। चैप्टर अगर मान लीजिए कुछ रिवीजन करने से रह गया था तो कुछ चैप्टर और ऐड कर सकते हो यहाँ पे, तो वो भी रिवाइज़ कर लो और फिर अगली बार उसको 2 दिन में रिपीट करना है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि साहब हमारे इतने चैप्टर तो पहले ढंग से तैयार थे और ये 2-3 चैप्टर रह गए थे, इन 2-3 चैप्टर को और तैयार कर लेते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आप लोग जब भी एग्ज़ाम में करने की पोज़ीशन में रहोगे, जब आप उसको बार-बार रिवाइज़ करोगे। अदरवाइज़ आज जो चीज़ आपको रिटेंड है, 10 दिन बाद वो रिटेंड रहेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जब भी रहेगी, जब फिर आप बार-बार रिवाइज़ करोगे, तो वो रिटेंड रहेगी, अदरवाइज़ उसको भूल जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है। इसलिए पहले जो तैयार कर रखा उसको ढंग से रिवाइज करो और बाद में नई चीज़ों को ऐड करो, क्योंकि नई चीज़ में जब से 4-5 बार रिवाइज नहीं करोगे तो ये मान लो कि वो चीज़ याद रहना बहुत मुश्किल है। अब ये पढ़ने के लिए जो आप लोगों को आईसीए का स्टडी मटेरियल काम में लेना है, क्योंकि आईसीए के स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज लिखोगे तो ही मार्क्स आएँगे, अदरवाइज़ नहीं आएँगे। और ये मैं नहीं कह रखा कि 100% रटना है, लेकिन ठीक है, आप जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। तो जितना याद रहेगा उतना ही सफिशिएंट है। और जो आरटीपी, एमटीपी सेट स्टडी है, 2-3 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी सेट स्टडी भी देख लेना और उसको आप एनालिसिस करो कि देखो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, यानी कितने तो ऐसे के प्रोविजंस हैं, फिर कैसे कंक्लूजन दे रखा है, कैसे रीज़न दे रखा है, उसको एनालिसिस करो और जिससे आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन का तरीका पता चल जाए कि साहब प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब एक इश्यू आता है कि साहब लिख के भी करें क्या? तो देखो, एक काम कर सकते हो आप, क्योंकि ऑडिटिंग का पेपर में राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है और ज़्यादा नहीं, आप 2 पेज लिखने की कोशिश करो कि साहब कोई एक आंसर है, एक क्वेश्चन लिखा, 2 पेज में आंसर लिखने की कोशिश करी, उससे राइटिंग स्पीड भी आपकी मेंटेन रहेगी। और बहुत ज़्यादा आरटीपी, एमटीपी सेट स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं कंटेंट में से आएगा। आरटीपी, एमटीपी सेट स्टडी केवल फॉर्मेट चेक करने के पर्पज़ से ज़रूरी है कि भई किस तरीके के फॉर्मेट के क्वेश्चन आने हैं, ये थोड़ा-सा आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा। फॉर्मेट देखना, अदरवाइज़ आप सोचोगे ऐसा अब आरटीपी, एमटीपी सही सारे क्वेश्चन में से आ जाएँगे, तो आप इसकी उम्मीद मत करो, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, वो अंदर से बहुत सारे कंटेंट निकाल के देता है, तो उस तरीके से आप लोगों को वर्किंग करनी है। और पॉजिटिव रहो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और लास्ट मोमेंट में अब बहुत सारे लोग जैसे रिवीजन क्लासेज, मैराथन और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन का तरीका है।
क्योंकि कोई रिवीजन क्लास भी लेगा तो बताओ जो डिटेल में रिवीजन आप लोगों का कहाँ-कहाँ, किस-किस चैप्टर में, किस-किस पॉइंट में आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आपको पता है, दूसरे को थोड़ी पता है। तो ऊपर-ऊपर की चीज़ों से काम नहीं होता। आप लोगों को अपना जो वीक एरिया है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप लोग अच्छा करने की पोज़ीशन में आ जाओगे। तो ये जो टाइम है, केवल स्टडी मेटेरियल से पढ़ाई करने का है। आरटीपी, एमटीओ से 2-3 टाइम बेल देख सकते हो और कोई आपको यूट्यूब वीडियो नहीं देखना। इवन आपकी क्लासों का वीडियो भी पेंडिंग हो तो देखने की ज़रूरत नहीं, जो पढ़ना है मॉड्यूल से पढ़ना है। और कोई रिवीजन क्लासेस ये जो मैराथन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर इंडिपेंडेंटली बनता है। तो पॉजिटिव रह के मेहनत करो, 2-3 बार रिवाइज़ करो, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही आप लोगों का अच्छा होगा। और मान लीजिए आपके पूरे 100% चैप्टर ऑलरेडी रिवाइज़ करे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन में उन चैप्टर को रिवाइज़ करो, अगली बार उनको 3 दिन में करो, अगली बार उनको 2 दिन में करो। यानी बार-बार उसका रिटेंशन ज़रूरी है। जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतना ही रिटेन रहेगा। और आपने अगर लापरवाही बरत ली कि यार मेरे तो तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दे के आ जाऊँगा, तो 10 दिन में सब भूल-भाल जाओगे और दिक्कत आएगी। इसलिए पॉजिटिव रह के बार-बार रिवीजन करो, रिवीजन करोगे तो आप लोगों का पर्पज़ सोल्व हो जाएगा। थैंक यू।